नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबी हर घर लखपति योजना के बारे में। आप सभी को पता होगा कि एसबी ने हर घर लखपति का मुहिम चलाया है। इस योजना के तहत आप बेटे के पढ़ाई के लिए हो, बेटी की शादी के लिए हो और अपने सपनों की जो घर के लिए आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में बचा है, मार्च का महीना एंडिंग होने वाला है, अप्रैल से नए सेशन चालू हो जाएगा। तो आप छोटे-छोटे बचत से भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। हर घर लखपति क्या है? दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ सीनियर सिटीज़न भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और नॉर्मल पब्लिक भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सीनियर सिटीज़न के लिए दूसरा भी एक ऑप्शन है एसबीआई पेट्रॉन, उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपके लिए भी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ एसबीआई लेके आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर के बारे में, साथ ही नए रूल्स, नए स्कीम के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। पहले से आप अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई हर घर लखपति योजना के बारे में, इसका एज लिमिट के बारे में, डिपॉजिट लिमिट कितना है, इंटरेस्ट रेट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फैसिलिटी और मैच्योरिटी के बारे में, साथ में टैक्स और टीडीएस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एज लिमिट है दोस्तों, आप मिनिमम जो है 10 ईयर का भी कोई भी बच्चा हो या फिर बच्ची हो, इसमें आप खाता खोल सकते हैं। साथ में जो है गार्डियंस का भी आपका आधार कार्ड वगैरह लगेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी आप बच्चे का खोल रहे हैं उसका आधार कार्ड, फोटो लेके चले जाना है और जो भी गार्डियंस चाहे माता हो, पिता हो, कोई भी हो, तो साथ में उनका भी आधार कार्ड लेके चले जाना है दोस्तों। 10 साल से बच्चे से लेकर आप 18 साल, 20 साल, 30 साल, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन भी इसमें खाता खोल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ₹591 पर मंथ जमा करके आप इसमें लखपति बन सकते हैं। वो थोड़ा शौक भी इसमें लगता होगा कि ₹591 पर मंथ जमा करके कैसे लखपति बना जाता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें कैलकुलेट करके भी मैं बताऊँगा, पूरा कैलकुलेट करके कि ₹591 पर मंथ जमा कर भी आप इसमें लखपति बन सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों, इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखा गया। आप अनलिमिटेड पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। जितना चाहे उतना पैसा इसमें आप डाल सकते हैं और उसका जो इंटरेस्ट है ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो आप सभी को बता दूं 6.75 से लेके 8.2% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अलग-अलग इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रखा गया है। जिस हिसाब से आप इसको टाइम पीरियड देंगे उसी हिसाब का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं दोस्तों, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो को यहाँ तक आप देख लिया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक-एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फैसिलिटी के बारे में। तो नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें भी आप किसी को भी इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। मान के पैसों की ज़रूरत आपको पड़ रहा है, समय से पहले आप इसको निकालना चाहते हैं, तो इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ टर्म और कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा और इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपका जो डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों 5 लाख से कम है, तो आपको जो है 0.5% आपको डिडक्ट देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, उसमें से 0.5% काट दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जो डिपॉजिट लिमिट है 5 लाख से ज़्यादा, यानी कि जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है 5 लाख से ज़्यादा किया है, तो आपको 1% का जो पेनल्टी आपके खाते से कट जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान के चलिए 5 लाख इसमें जमा किए हैं, तो 1% यानी कि ₹5000 जो है आपका खाते से कट दिया जाएगा। बाकी जो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो आपका मूलधन है उससे 1% डिडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको आप 7 दिन या फिर 7 दिन का अंदर इस आरडी को आप क्लोज़ करते हैं, तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो 3 साल से लेके 10 साल तक इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। मैं आगे टेबल के माध्यम से भी आपको बताऊँगा कैलकुलेट करके कि कितना पैसा आप जमा करते हैं दोस्तों, तो आपको कितना जो है रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं एसबी पेट्रॉन्स के बारे में, जो सीनियर सिटीजन के लिए है। इनका जो एज लिमिट है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 60 साल उनका एज लिमिट है। 60 साल से ज़्यादा जिसको हो रहा है इसमें आप निवेश कर सकते हैं। मिनिमम जो डिपॉजिट है दोस्तों ₹574 पर मंथ उनको जमा करना पड़ेगा और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है दोस्तों, कोई भी उसका लिमिट नहीं रखा गया है, जितना चाहे उसमें इतना कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात करते हैं, 3 साल लेकर 10 साल तक इसमें पैसा आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं ये जो दोनों स्कीम के बारे में मैं बताया, एसबी हर घर लखपति और पेट्रॉन्स के बारे में। इसका कुछ टर्म और कंडीशन है दोस्तों। आप अगर इसमें टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपको ₹1.5 का पेनल्टी लग सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। प्रति ₹100 में आपको ₹1.5 का पेनल्टी देखने के लिए मिलेगा
और ये पेनल्टी जो है 5 साल तक लग सकता है। अगर 5 साल से ज़्यादा इसमें हो रहा है दोस्तों, तो उसमें ₹2 का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और लगातार आप 6 महीने इसमें आप जमा नहीं करते हैं, पैसा नहीं डिपॉज़िट करते हैं, तो जो आरडी स्कीम है दोस्तों, चाहे एसबी हर घर लखपति हो या फिर एसबी पेट्रोन्स हो, इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट के साथ और जितना भी मूलधन है, पूरा का पूरा जो है आपके बैंक खाता में क्रेडिट कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। आपका 100% हम रिप्लाई करेंगे, जो भी आपका सवाल रहेगा। टैक्स और टीडीएस रूल के ऊपर तो आप जो टैक्स देते हैं दोस्तों, आप तो भरेंगे, जो टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। जो बजट 2025 में फरवरी में जो बजट हुआ, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, उसमें आप सुने होंगे 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन आप यहाँ बता दूँ, टीडीएस है दोस्तों, आपको अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं, तो आपके लिए भी इस बजट में आपको उपहार दिया गया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं दोस्तों, तो पहले 40,000 था, उसको सरकार ने बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया। यानी कि कहीं से आप ब्याज इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, चाहे एफडी हो, आरडी हो, 50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपको टैक्स और टीडीएस भरना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो 1 लाख तक आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, 1 लाख तक कर दिया गया है। पहले ये 50,000 था, उसको बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख रुपया कर दिया है। अगर 1 लाख तक आप इसमें इनकम करते हैं, ब्याज कमाते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स, टीडीएस नहीं भरना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है, अगर टैक्स और टीडीएस से आप बचना चाहते हैं, तो बैंक में जाके किसी भी बैंक में आप इसमें एफडी किए हैं और चाहे आप आरडी किए हैं, तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आपको फिल अप कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका टैक्स, टीडीएस कट रहा है, उससे आपको वापस मिल जाएगा दोस्तों। आप समझते हैं इस वीडियो का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, कितना पैसा आप जमा करेंगे तो आपको कितना रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। समझते हैं टेबल नंबर ए पर। अगर आप 3 साल के लिए इसमें जमा करते हैं, अगर आप जनरल पब्लिक हैं दोस्तों, आपको ₹2500 हर महीना डिपॉजिट करना पड़ेगा। 4 साल के लिए करना चाहते हैं, ये जो मैं टेबल में बता रहा हूँ दोस्तों, 1 लाख के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपका फंड है 1 लाख का होगा। अगर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 साल के लिए अगर आप उसमें करना चाहते हैं दोस्तों, ₹1810 आप इसमें जमा करेंगे, तो आपका जो है 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा। 5 साल के लिए करते हैं, तो ₹1407, 6 साल के लिए ₹1133, 7 साल के लिए ₹938, 8 साल के लिए ₹793 और 9 साल के लिए 680 और 10 साल के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ₹591 पर मंथ जमा करना पड़ेगा। जैसे आप थंबनेल को आए होंगे देख के कि ₹500 भी जमा करके 500 सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹591 जमा करके आप इसमें लखपति बन सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं दोस्तों, ₹2480 पर मंथ जमा करना पड़ेगा। 3 साल में 1 लाख का वैल्यू बनाना चाहते हैं, अगर 4 साल में बनाना चाहते हैं, ₹1791 आपको जमा करना पड़ेगा। साल के लिए करना चाहते हैं, ₹1115 आपको जमा करना पड़ेगा। 7 साल के लिए ₹921, 8 साल के लिए 776 और 9 साल के लिए 663 और आप 10 साल में इसको जमा करते हैं, तो ₹574 पर मंथ आपको जमा करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। अगर आप एसबीआई के स्टाफ हैं, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं टेबल नंबर बी पर और इसमें आपको बताते हैं, अगर आप इसमें जमा करते हैं तो कितना रुपया आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको मैंने पैसे के बारे में बताया, इतना पैसा जमा करेंगे तो आपका वैल्यू 1 लाख होगा, लेकिन मैंने इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं बताया है। तो आप इसको समझ लीजिए कि 3 साल के लिए आप जमा करते हैं, आपको 6.75 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जनरल पब्लिक हैं, 4 साल के लिए करते हैं दोस्तों 6.75 और 5 साल से ऑनवर्ड्स आपको 6.50 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा 10 साल तक। अगर आप सीनियर सिटीजन है दोस्तों, 7.25 के हिसाब से तीसरा और चौथा साल तक मिलेगा और 5 से लेकर ऑनवर्ड्स 10 साल तक आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अगर स्टाफ है दोस्तों, तो 7.75 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 5 साल से ऑनवर्ड्स आपको 7.50 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सीनियर स्टाफ हैं, यानी कि एसबीआई में पहले से ही काम कर रहे हैं, स्टाफ सीनियर सिटीजन है, तो आपको 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। 5 साल से एबव जो है 8% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।